श्रीमद् भागवत में इस लीला का वर्णन है। गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आप लगभग 5-7 वर्ष के थे, कृष्ण 5-7 वर्ष के थे, और उस समय नंद बाबा, यशोदा मैया और पूरा ब्रज इंद्र की पूजा करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा था। और कृष्ण जब सुबह जगे तो उनको स्नान कराने वाला, कृष्ण को तैयार करने वाला कोई नहीं मिला। तब भगवान श्री कृष्ण यशोदा के पास जाकर कहते हैं, माँ आज आप लोग इतने बिजी हो, इतने एंगेज हो, कारण क्या है? माँ ने कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपने बाबा को पूछो। नंद बाबा भी कुछ काम में व्यस्त थे। बाबा आप इतने बिजी क्यों हो? नंद बाबा कहते अपने माँ को पूछो। अब माँ के पास जाते हैं, पिता के पास, पिता माँ के पास। अंत में कृष्ण ने नंद बाबा के हाथ पकड़ लिए, कहा बाबा आप ही बताओ कि आखिर बात क्या है, किसी की शादी है, कोई फंक्शन है क्या? तब नंद बाबा ने कहा, बेटा अज्ञात भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभव। तो कहते हैं कि हम लोग गोपाल हैं और हमारा जीवन गाय के दूध के ऊपर निर्भर है, और गाय तब तक दूध नहीं देगी जब तक वो घास नहीं खाएगी, और घास तब तक नहीं उगेगा जब तक वर्षा नहीं होगी, और वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक देवराज इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे। तो बेटा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र की पूजा करने के लिए हम प्रतिवर्ष ये भोग सामग्री बनाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मन में सोचने लगे कि आगे चलकर अर्जुन को मुझे कहना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अर्जुन, सभी छोटे मोटे धर्म को छोड़कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो। आगे चलकर मुझे प्रीचिंग करना है, और मेरे घर के लोग ही किसी दूसरे की पूजा में लगे हैं। कृष्ण ने सोचा कि मेरे घर वाले किसी और की पूजा करते हैं और मैं दुनिया को कहूँगा कि मेरी पूजा करो। कृष्ण ने सोचा कि ये प्रीचिंग मोमेंट जो है वो घर से ही शुरू करना ठीक है। पहले घर वालों को अपने रेंज में लूं और फिर समाज में प्रीचिंग करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने 5-7 वर्ष की उम्र में ही प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने नंद बाबा को समझाया, बाबा इंद्र की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले वर्षा कैसे होगी? कृष्ण कहते हैं ये वर्षा जो है, ये बारिश जो है, इंद्र के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये बारिश हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है। यदि हमारे कर्म में वर्षा लिखी है तो इंद्र तो एक मात्र मैनेजर है। आप मैनेजर जानते ना? हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक का जो कैशियर होता है, मैनेजर कैशियर, हमारे अकाउंट में यदि पैसे हैं तो उस कैशियर को, उस बैंकर को देना ही होगा। तो कृष्ण कहते हैं वो तो बैंकर है। यदि हमारे भाग्य में वर्षा लिखी है तो इंद्र को तो देना ही होगा, मजबूर होकर देना होगा। इंद्र कोई सुप्रीम स्वामी लॉर्ड नहीं है। इसलिए बाबा ये इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं। जब कृष्ण प्रवचन करने लगे तो ब्रज के सभी छोटे बड़े गोप सखा सब लोग वहाँ पर आ गए, और कृष्ण बोलने में तो बड़े मधुर हैं। ये बोलते ना बड़ा मीठा बोलते हैं। आगे इसी गोपी गीत में यदि हम पहुँच पाएंगे उस श्लोक तक, तो गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण बाकी सब छोड़ दो, कृष्ण हमको याद आ रही है आपकी वह मीठी वाणी। कृष्ण आपकी वाणी याद आ रही है, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या। आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते थे, मीठी भाषा, मधुर भाषा में, अनेकों शब्दों से अलंकृत भाषा। तो कृष्ण की वाणी सुनने के लिए सब लोग आ गए, सब लोग सुनने लगे और कहने लगे कि आप इंद्र की पूजा मत करो। तब धीरे धीरे सब लोग कृष्ण की बात सुनकर ब्रजवासी कहने लगे, तो कृष्ण इंद्र की पूजा न करे तो हम किसकी पूजा करें? कृष्ण ने कहा पूजा ही करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि हमारी रक्षा और हमारी गायों का वर्धन करने वाला यदि कोई है तो वह गोवर्धन है। और आगे हम सुनेंगे आने वाले दिनों में, गोवर्धन कृष्ण के हृदय का टुकड़ा है। गोवर्धन अचिंत्य भेदा भेद है, वह भक्त हरिदास वर्य भी है
और स्वयं भगवान का स्वरूप भी है। गोवर्धन की पूजा करो। बोले गोवर्धन की पूजा? गोवर्धन तो एक पर्वत है, गोवर्धन तो एक पत्थर है। कृष्ण कहते हैं आप उसे पत्थर मत समझो, वो साक्षात भगवान, वो गोवर्धन आपकी सारी मनोकामना, गोवर्धन आपकी सारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा मुझे बताओ कितने सालों से आप इंद्र की पूजा करते हो? बोले कई सालों से, हमारे पूर्वज करते थे। बोले आज तक इंद्र आपके सामने आया? आज तक इंद्र ने आपके सामने भोजन खाया? बोले नहीं। बोले एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, आपके सामने प्रकट होगा, वो भोजन खाएगा और खाकर आपसे मांगेगा कि और लाओ, और मुझे भूख लगी है, और भूख लगी है। मधु मंगल आदि सखा ने कहा बाबा इसकी बात में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा, इसी की तरह भीख मंगा होगा, ये कोई भगवान नहीं है। सखा तो सखा है, लेकिन सार ये हैं भक्तों, मुझे आज भी वह दिन याद आ रहा है कि महाराज जी के गांव में, गुरुदेव के गांव में, खड़ीहा में महाराज जी के चरणों में हम बैठे थे। और जब ये पॉइंट इस स्पॉट पर आए, इस पॉइंट पर कि कृष्ण ने कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करो, सारे ब्रजवासी कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं और ब्रजवासी गण कृष्ण को हाथ जोड़कर कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण ये तेरी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, कृष्ण ये तेरी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तू चाहता है कि इंद्र की पूजा न हो करके गोवर्धन की पूजा हो, तो कृष्ण तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरे आनंद के लिए, तेरी खुशी के लिए हम इंद्र की पूजा न करके अब की बार गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासी गण न पढ़े लिखे कुछ नहीं, कोई वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, लेकिन कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, पूरे ब्रज में से एक व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया। बोले कृष्ण चाहता है कि गोवर्धन की पूजा हो तो गोवर्धन की पूजा। ये हैं ब्रजवासियों का प्रेम। यह बोलकर गुरुदेव बड़े भाव में आ गए और गदगद हृदय हो गया। सो कहने का अर्थ यह है भक्तों कि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण। ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण ये गोवर्धन की पूजा तो हमने आज तक कभी किसी की नहीं है, ये गोवर्धन की पूजा होती कैसे है? बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जो भी इंद्र के लिए ये पूड़ी पकवान बनाए हो, ये गोवर्धन को धर दो, गोवर्धन को दे दो, खिला दो। सारे ब्रजवासी अपने अपनी मिठाई, अपने अपने भोजन, 56 भोग, 108 भोग, ये पूड़ी पकवान सब अपने अपने बैलगाड़ी छकड़े पर रखकर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में पहुँचे और गोवर्धन के सामने अपना सारा भोग निवेदित अर्पण कर दिया। कहते हैं गोवर्धन एक पर्वत था और दूसरा भोजन का पर्वत बन गया, भात का पर्वत, भोजन का पर्वत बना, और इसलिए उसे अन्नकूट कहा जाता है। कूट माने पर्वत, एक अन्न का बहुत बड़ा कूट तैयार हो गया, अन्नकूट, अन्न का पर्वत बन गया। और अब प्रश्न हुआ कि भोग धराएगा कौन? तो ब्रजवासियों ने कहा कि जिसने ये पट्टी पढ़ाई है कि भाई इंद्र की पूजा न करके पत्थर की करो, अब उसी को बोल दो। बोले कृष्ण को ही बोल दो, वही भोग धराएगा। कृष्ण हाथ में वो घंटी लेकर बैठ गए, नमो ब्राह्मणीय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोवर्धन भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान को भोग खिला रहा है। अब तो क्या था, कृष्ण ने स्वयं पुकारा तो गिरिराज गोवर्धन मूर्तिमान रूप लेकर प्रकट हो गए और गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए और लोगों के, ब्रजवासियों के देखते देखते भोजन खाने लगे और खाते हुए कहने लगे ये पूड़ी बहुत अच्छी है, ये ऊंधिया जो है ना बहुत अच्छा है, ये कहाँ से आया? बोले महाराज सूरत से आया है। मैं ये बहुत ये ऊंधिया अच्छा लगता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज कई समय से हमारी जॉब छूट गई है, मुझे जॉब चाहिए। बोले दूसरे दिन जॉब लग जाएगी।
बोले ये खीर बहुत अच्छी है, ये कहाँ से? बोले महाराज मेरे घर से आई है। बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले शादी हुई 3 साल हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है। बोले इस साल बच्चा हो जाएगा। वैसे गिरिराज गोवर्धन प्रकट होकर अनुमोदन करते हुए, लोगों को वरदान आशीर्वाद देते हुए भोजन खाने लगे और कुछ ही देर में सारा भोजन खत्म कर दिए, समाप्त। और कहने लगे अन्न और अन्न और अन्न लाओ और अन्न लाओ। तो अन्न और बोलने के कारण उस स्थान का नाम हो गया अन्योर। आज भी आप गिरिराज परिक्रमा करोगे ना, तो अन्योर नाम का एक स्थान है। ये गिरिराज जी स्वयं अपने मुख से बोले थे अन्न और, इसलिए अन्योर हो गया। तो इस प्रकार से गिरिराज जी को भोजन कराया। कृष्ण ने कहा कि अब हम परिक्रमा करेंगे। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा की, अपने अपने घर जाकर सो गए। दूसरे दिन इंद्र ने कैलेंडर देखा होगा कि भाई ये तो दिवाली के बाद वाला दिन, और ये ब्रजवासी लोग मेरी पूजा सेवा करते थे, इस साल पूजा नहीं हुई। अपने अनुचर को भेजा तो इंद्र को जवाब दिया, महाराज अब आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। बोले क्या हुआ? बोले 5 साल के बालक के कहने पर आपकी पूजा न करके उस ब्रजवासियों ने उस पत्थर की, गोवर्धन की पूजा की। और इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ, जैसे गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं वर्ष मारुतान। इंद्र ने सांवर्तक मेघ को बुलाया और सांवर्तक मेघ को आदेश दे दिया, जाओ इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज 84 कोस बह जाए, सारे ब्रजवासी मर जाए। इंद्र ने सांवर्तक मेघ को आदेश दिया और सांवर्तक मेघ मूसलाधार वर्षा करने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार का अर्थ होता है, आजकल बारिश होती है तो उसकी बूंद कितनी पतली होती है, लेकिन मूसलाधार माने मूसल के समान मोटे मोटे बूंद धरती पर गिर रहे थे। और केवल बारिश नहीं, कहते हैं वर्ष मारुतान, बिजली हो रही थी, बारिश हो रही थी, और आकाश से पत्थर गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, अग्नि भी साथ ही साथ गिर रही थी, ओले और पत्थर गिर रहे थे। और इतनी बारिश कि पूरा ब्रज डूबने लगा, सारी गैया डूबने लगी। और सारे ब्रजवासी समझ गए कि ये इंद्र का प्रकोप है। अब क्या करे? बोले जिसने ये राह दिखाई उसी के पास जाते हैं। सब लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहो, हे योग योगेश्वर कृष्ण, आपके कहने पर ये किया था और ये स्थिति हो गई। कृष्ण ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उस सारे गोप सखा, सारे ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में आए और गोवर्धन के सामने सब लोग खड़े रह गए। कहा कि सारी गाय और बछड़ों को लेकर अपने साथ गोवर्धन की तलेटी में पहुंचो। गोवर्धन के पास गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबके देखते देखते कृष्ण ने अपना बायां हाथ उस गोवर्धन के नीचे डाला। सुखदेव गोस्वामी भागवत में लिखते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में खेल खेल में बरसाती छाते को, ऐसे मशरूम को उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान कृष्ण ने उस मशरूम की तरह गोवर्धन को उखाड़ लिया। वो 22-25 किलोमीटर लंबा चौड़ा गोवर्धन कृष्ण ने अपना हाथ डाला और गोवर्धन को जमीन से उखाड़ लिया। और कहते हैं उस गोवर्धन को आकाश में उछाला और कृष्ण ने अपनी एक उंगली, अपनी कानी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी गण जय जयकार करने लगे कि श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धन को कृष्ण ने धारण किया। इस संसार में, दुनिया में जो अम्ब्रेला होती हैं, जो छत्ता होता है 1 फीट 2 फीट 10 फीट का होता है, भगवान ने बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत छाते के रूप में धारण किया। सारे ब्रजवासी, गोप सखा, गाय बछड़े सब इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और कृष्ण ने इस गोवर्धन को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की।